morning. Today we are going to learn, we are going to discuss about scientific notation. Scientific notation. So, साइंटिफिक नोटेशन का आपको क्या क्या मदद मिलेगी? साइंटिफिक नोटेशन बड़े बड़े जो संख्या डिजिट्स वो बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। पहले लिखने के साथ साथ आपको कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद हो मिले। खासकर मैथमेटिक्स में तो है ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इवन बायोलॉजी, इनमें तो कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं बहुत बड़ा है, बिलियंस में, बिलियन केजी, मिलियन केजी, और कुछ तो ऐसे होते हैं बहुत छोटा। तो लिखने में तो मान लो 15 डिजिट है, 20 डिजिट है, 25 डिजिट से आप कॉपी में लिखोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। ये सब छोटे तरीके से लिखने की तरीका है, शॉर्ट फॉर्म। और एक तो तरीका है, साथ साथ आपको इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, बहुत चीज़ों में आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ सम बेसिक्स लाइक 100 is equal to 10 into 10. Any doubt? No. Is equal to 10 into 10. मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको बताया था, सेम डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तो पावर बनेगा 10 raised to 2, 10 raised to 2 लिख सकते हैं। आप देखो 100 लिखना है 10 raised to 2। थर्ड वन 100 again 1000, 10 into 10 into 10 can be written as 10 cube। ये छोटे छोटे, और इससे आगे बढ़ेंगे 1 लाख। 1 लाख कैसे लिखेंगे? 10 into 10 into 10 into 10 into 10। कितना हो गया? 100, 10, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। ये आप लिख सकते हैं 10 raised to 5। आप यहां पे देखो आपको कौन सी आसान रहेगा? 1 लाख लिखना आसान लगेगा या 10 raised to 5 लिखना आसान लगेगा? इट्स वेरी सिंपल, 10 raised to 5 लिखना आसान रहेगा। और इस तरह से वन मोर थिंग, one more thing, 1 divided by 10 is what? As per law of exponents, 1 divided by 10 means 1 divided by 10 raised to minus 1. Sorry, 1, 10 to the power of 1. This can be written as 1 by a raised to m is equal to a raised to
माइनस m, ये आएंगे 10 to the power of -1। ठीक है, आपको मैंने समझाया था 1 डिवाइड बाई a raised to m is equal to a raised to -m। ठीक है, नाउ 1 divided by 100, again the same form, 1 divided by 10 into 10 is equal to 1 divided by 10 square, can be written as 10 raised to -2, 10 raised to -2। आप देखो again 1 divided by 1000, like 1 divided by 10 into 10 into 10 is equal to 1 divided by 10 cube is equal to 10 raised to -3। आप देखो one more, 1 divided by 10,000 is equal to 1 divided by 10 into 10 into 10 into 10 is equal to 1 divided by 10 raised to 4 is equal to 10 raised to -4। Look at here, 1 divided by 10,000 is equal to 10 raised to -4। देखो 10 raised to -4 कितना आराम से, कितना इजी है, आराम से लिख सकते हैं। तो this way of writing the numerals is called scientific notation। Again, some more examples. Next one is 0.527, 0.527, ये दोनों सेम है। अब इस पॉइंट से पहले 0 है, यहां पे 0 नहीं है, दोनों सही है, बट ऐसे क्यों लिखते हैं, 0 पहले क्यों लिखते हैं? 0 इसलिए लिखते हैं, 0 पहले आ गया तो आपको आपके दिमाग में ये आना चाहिए पहले ये डेसिमल है, ये डेसिमल। अब ये पॉइंट छोटा भी हो सकते हैं, कभी आप पेंसिल से कभी लिखते हैं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पहले आपको 0 लगाना जरूरी होता है। 0 लगाने से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये डेसिमल है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया। नाउ पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट कुछ आपको मैं बता दूं। 0.1 इज व्हाट, आपको पता है ये पॉइंट हट जाएगा, कैसे हट जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइड बाई 10 raised to 1 is equal to 10 raised to -1. So 0.1 can be written as 10 raised to -1. Clear? 0.01, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, 1 2 है तो ये आएंगे 2 बार 10 डिवाइड करना है, 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 10s, 2 बार यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू डिवाइड 2 times is equal to 1 divided by 10 square is equal to 10 raised to -2, isn't it? 10 raised to -2. Now 0.001
अगेन से 1 डिवाइड बाय 1 2 3 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 10 से 10 into 10 into 10 is equal to 1 divided by 10 cube is equal to 10 raised to minus 3. So both these are same. 0.001 is equal to 10 raised to minus 3. Isn't it? Now, next one is 700. How you are going to write 700? How you are going to change 700? साइंटिफिक नोटेशन में पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है, जैसे 700 है 7 into 100 7 into 100 7 into 100 is equal to 7 into 10 into 10. In doubt? No. So is equal to 7 into 10 square. Clear? Next, 5,000. 5,000 again 5 into 1,000. 5 into 1,000 is equal to 5 into 10 into 10 into 1 2 3 3 times. आपको ये देखना जीरो कितने बार मल्टीप्लाई करना 10 से. अच्छा, ये साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा आपको 10 की पावर में लाना है. किसकी पावर में लाना है? 10 की पावर में लाना है. इस इक्वल टू 5 into 10 raised to 3. So 5,000 can be written as 5 into 10 raised to 3. तो आपको अभी मैंने कई वैरायटीज, कई वेरिएशंस आपको बताया. आपको मैंने डेसिमल का भी बताया, आपको मैंने फ्रैक्शन का भी बताया, आपको मैंने सिंबल 100, 1000, lakhs वो भी बताया. नाउ आपको अदर देन 1 फर्स्ट डिजिट वो भी बताया, जैसे 700, 500, सॉरी 5000. तो सारे वेरिएशंस मैंने आपसे डिस्कस किए. तो अभी हम कुछ और करने जा रहे हैं. मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, ये बहुत बड़े जो संख्या है उसको छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आपको मदद मिलेगा. उसका एक एग्जाम्पल लाइक आजकल यू ऑल नो दैट दिस इज कोरोना वायरस. बार बार ये जो पूरा दुनिया कैप्चर कर रहा है. सो कोरोना वायरस का जो डायमीटर है, वायरस का जो डायमीटर है, और ब्लड सेल है आरबीसी का जो डायमीटर है, उसका बारे में थोड़ा सा अपन साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो देखिए. आरबीसी सेल का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ आरबीसी सेल वो है 0.000007 meters. This is diameter of RBC. Diameter of RBC. How you are going to write this measurement in scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? Look, 0.0 पहले न्यूमरेटर तो ऐसे रखो, एक जीरो है, एक 10 आया है, तो ये जीरो, ये पॉइंट यहाँ पे आ गए,
फिर दूसरा इंटू 10, फिर ये पॉइंट यहाँ चले गया, फिर तीसरे के लिए 10, फिर 4 के लिए 10, फिर 5 के लिए 10, फिर 6 के लिए 10, फिर लास्ट ये 7 के लिए ये 10 और। तो अब ये पॉइंट यहां से कहाँ आ गया, 7 के आगे, 7 के आगे, 7 तो फ्री हो, 7 फ्री हो गया तो 7। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो ये कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू 7, 7 divided by 10 raised to 7. This is again 7 into 1 divided by 10 raised to 7. 1 divided by 10 raised 1 by a raised to m is equal to a raised to minus m is equal to 7 into 10 raised to minus 7 meter is the diameter of RBC. रेड ब्लड सेल का डायमीटर मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत छोटा होते हैं और बहुत बड़ा होते हैं। ये दोनों न्यूमरल्स, दोनों डिजिट्स, आपको दोनों मेजरमेंट आपको सही तरीके से, छोटे तरीके से लिखने की वे को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, isn't it? So this is what? This is the diameter of a red blood cell. Now, diameter of virus. वायरस का क्या आएगा? वायरस का आएगा 0.000000335। हमारा आरबीसी से, आरबीसी का जो डायमीटर है उससे छोटा है किसका डायमीटर? वायरस। डायमीटर का मतलब क्या होता है? डायमीटर का मतलब क्या होता है? जे सबसे बड़ा कोण, ये आपको पता है कि रेडियस का डबल सबसे बड़ा कोण। एक सर्कल के अंदर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोण, सबसे बड़ा कोण। अब ये अभी मैंने आपको समझाया कैसे करना है आपको। जो शुरुआत के लिए आगे जो आप करोगे तो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग, नो नीड ऑफ डूइंग इन दिस वे। अभी तो इज जस्ट द इनिशियल स्टेज, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक दिस। आगे तो आप स्ट्रेट अवे कैन राइट स्ट्रेट अवे, नो नीड ऑफ एनी 10 into 10 and all this sort of writing is not necessary, isn't it? तो यहाँ पे आप काउंटिंग करो, 1 के लिए एक 10, इधर 2, इधर 3, then 4, then 5, then 6, then 7। अब यहाँ आ गया तो 5 हो गया फ्री, 5 हो गया फ्री। 5 को इक्वल टू 5 divided by 10 raised to 7। ये again can be written as 5 into 10 raised to 7 is equal to 5 into 10 raised to minus 7। ठीक है? तो this is, what is this? This is the diameter of what? Diameter of virus। ये दोनों देखो, डायमीटर ऑफ वायरस। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप, साइंटिफिक नोटेशन यदि आपको पता है, आप ये दोनों कंपेयर और कर सकते हैं। वायरस का जो डायमीटर आपको पता है और आरबीसी का डायमीटर पता है, तो आप दोनों को कंपेयर और कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब क्या है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, एक हो गया। कितने बड़ा है, कितने गुना बड़ा है,
कितने गुना छोटा है। तो हम तो देखते हैं ये वायरस हमारा आरबीसी से बड़ा है या छोटा है। वायरस हमारा आरबीसी से आपके सामने, ये दोनों देखो, दोनों देखो, तो हमें पता चला आरबीसी बड़ा है और वायरस छोटा है। ये तो सीधा आरबीसी, डायमीटर ऑफ आरबीसी इज मोर, तो साइज ऑफ आरबीसी इज बिगर देन वायरस, वायरस से बड़ा। अब कंपैरिजन में आपको तो ये और बताना है कितने गुना बड़ा। ये कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, दोनों को आपको बिगेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यू शुड नो, आई टोल्ड यू व्हाट आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी इज बिगर देन द साइज ऑफ वायरस, ठीक है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि चारों तरफ ये वायरस ही घूम रहे हैं। तो कोई आपसे पूछेंगे तो ये मैथमेटिक्स के थ्रू थोड़ा आप बताएंगे साइज के बारे में और कितना है। बाकी आपकी जो बायोलॉजी टीचर ज़्यादा बताएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर इट। हाउ, लो, how the comparison process is. Just write size of RBC 7 into 10 raised to minus 7 meter divided by 5 into 10 raised to minus 7 meter is the size of virus. ये कंप्लीट गया। बाकी क्या रहा? 7 डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइड बाई 5 डिवाइड करो 7 5, बाकी 2 1.4। तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना बड़ा है हमारा आरबीसी। तो वायरस से ऑलमोस्ट कितने गुना बड़ा है? 1.5 गुना बड़ा। कितने गुना बड़ा है? 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है। नाउ अगेन वन मोर थिंग I would like to discuss with you, that is साइंटिफिक नोटेशन में आप दो चीज अब डिवाइड करने की तरीका बताया मैंने, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की तरीका बताया। नाउ इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट टू साइंटिफिक नोटेशंस तो आप कैसे करेंगे? लाइक 1.25 into 10 raised to 60 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 1.2 into 10 raised to 12, 10 raised to 40, 10 raised to 40 कैसे करें? ये आप इंटू करोगे, वो करोगे, बहुत दिक्कत है। आप मल्टीप्लाई करो, इतना बड़ा आ गया, फिर उसके बाद डिवाइड करो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, तो कहीं ना कहीं तो आप गलती करेंगे। इसमें एक चीज आपको यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, एक चीज आपको दिमाग में रखना है, वो चीज 10 का जो पावर है ये आपको बराबर करना है। जो इसके अंदर छोटे जो 10 का पावर है, दोनों में इधर 16 है, इधर 14 है, तो इस छोटे स्मॉलेस्ट पावर इसको भी उस लेवल में लाना। ये कैसे लाते हैं?
आपको पता है, मैंने आपको बताया था 10⁻² into 10⁻³ is equal to 10⁵ प्लस करना होता है। लाइकवाइज इसको 14 लाना है तो ये आएंगे 1.25 into 10⁻² into 10⁻14 14 plus 2 16 आएगा। ये यहाँ 14 आ गए, यहाँ ऑलरेडी 14 है, 14 में ही तो लाना था 1.2 into 10⁻14 10⁻14 क्लियर, समझ में आ गया? दोनों 14 में आ गए। अब कॉमन निकालो। ये छोटे क्लास के स्टूडेंट को दिक्कत आएगा जैसे 6 और 7 की, बट 8 9 10 को आना चाहिए। कॉमन निकालना आपको आते हैं, कॉमन निकालना आपको आते हैं तो यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है। फॉर क्लास 7 8 9 10 तो यहाँ पे 10⁻14 into 10 square into 1.25 into 10 square minus 1.2 ये आएंगे 10⁻14 into 1.25 into 100 minus 1.2 is equal to 10⁻14 into ये कितने आएगा 125 minus 1.2 what is next is equal to 10⁻14 into 123.8 is equal to 10⁻14 is equal to 1.123.8 into 10⁻14 ठीक है। अब आप इसको और सोल्व कर सकते हैं कैसे, इस पॉइंट को और आप यहाँ पे चेंज करो, ये आएंगे 1.238 into 10 square into 10⁻14 10⁻14 is equal to 1.238 into 10⁻16. This is the answer. Clear? One more. Again, let me start from the beginning. आपको ये दोनों सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है। आपने क्या किया सब्ट्रैक्ट करने में, मैंने आपको बताया इसके पावर लोवेस्ट पावर के हिसाब से इसको भी बराबर करना है। आपने कर दिया 16 भी 14 और 2 पे कर दिया। अब 10⁻14 यहाँ पे भी कॉमन बाहर आ गया, बाकी यहाँ पे 1.25 into 10⁻2 minus 1.2 लेफ्ट। अब 10⁻14 बाहर 1.25 into 10 squared is what? 10 squared is just 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट फॉरवर्ड जाएगा तो ये आएंगे 125 minus 1.2 125 minus 1.2 is equal to 123.8 so 10⁻14 into 123.8 अब 123 को भी अगेन आप 10 की पावर में लाना है। 10 की पावर में लाओगे तो क्या आएगा 123, ये तो अभी चेंज कर दिया 123.8 into 10 to the power 14 तो ये अगेन इसको भी 10 की पावर में कन्वर्ट करना है तो आएंगे क्या आएंगे 1.238 into 10 square into 10 to the power 14 plus 2 16 1.238 into 10 to the power
60। आप देखो, आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो कितना डिफिकल्ट है। तो हाउ साइंटिफिक नोटेशन इज हेल्पफुल टू यू? Here is the example. Here is the proof. This is the proof how this scientific notation is going to help you in doing typical mathematical problems, mathematical solutions in physics, chemistry, and even in biology. Okay, note down all these things, and this is the end of scientific notation. This much is enough for you till class 10th, and in the higher classes we will give you in more details. Thank you. Have a nice day. We'll meet you tomorrow with a separate topic. Good day.